राकेश त्रिपाठी, एक स्वाभाविक सा प्रश्न है, सनातन के साथ विकास के संदेश को क्या समाहित करने का ये जो प्रयास है, क्या वाकई में काशी तक सीमित है या ये प्रयास पूरे भारत तक जा रहा है? आप उनके प्रश्न का उत्तर दें। देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस बात का बहुत खूबसूरती से उत्तर दिया था कि केवल राम मंदिर नहीं बन रहा है, केवल ये स्वर्ववेद मंदिर का उद्घाटन नहीं हो रहा है, 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का भी आज उद्घाटन हो रहा है। केवल राम मंदिर नहीं बन रहा है, 4 करोड़ लोगों के पक्के मकान बनाने का काम भी इसी मोदी सरकार ने किया है। आज सामान्य व्यक्ति के जीवन में कैसे उत्थान हुआ है, उसका जीवन परिवर्तित हुआ है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार। आपका कहना है विकास का एक नया पैमाना लिखा जा रहा है, इस तरह की बढ़ी है। हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी भी है। राजकुमार शास्त्री जी, मैं चाहूंगी आप बताएं, जो सनातन संस्कृति का एक प्रतीक रहा है स्वर्ववेद मंदिर, उसको लेकर, उसके लोकार्पण को लेकर एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है, आप इस पर क्या करेंगे, क्या कहेंगे? जी देखिए, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि देश को एक धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ दोनों ही गुणों से युक्त प्रधानमंत्री मिले हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सूझबूझ है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की खोज की जो इस देश को आधुनिकता दे सकता है। प्रारंभ से भारत विश्व गुरु रहा है, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद पुनः बीच में इस प्रकार की सरकारें आई जिन्होंने देश के अस्तित्व को कम किया। जो हमारे प्राचीन ऋषियों का देश था, आज वह देश पुनः अपने चरम सीमा पर, ऊंचाई पर जा रहा है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का प्रयास और एक ऐसे व्यक्ति की खोज कि कौन इस देश की गरिमा को बढ़ा सकता है, और पूरे देश में उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी को खोजा। और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की जो लक्ष्य हैं, उस जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के लक्ष्य हैं, मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का जो लक्ष्य है, उस पर बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। इसलिए 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए देश ने अपना मूड बना लिया है। एक मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या ये जो सनातन मार्ग का संदेश है, ये क्या कोई राजनीतिक संदेश भी भारत के अलग अलग हिस्सों को दे रहा है? और क्या यह माना जाए कि दक्षिण भारत जो है वो बीजेपी के उस प्रायोरिटी लिस्ट में है जहां उसे जनाधार बढ़ाना है, और वाराणसी से चला संदेश क्या दक्षिण भारत तक भी जाएगा? भाई रवि, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं कोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिटिकल उसको मैं कैसे जोड़ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लगातार स्वामी विवेकानंद के 1893 के शिकागो का वो शब्द कि एका सद विप्रा बहुधा वदंती, एक सच है, सनातन एक सच है, निरंतर चलने वाला सच है। 1976 के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बोला, एक अविभाजित हिंदू परिवार में क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला हिंदू धर्म एक राष्ट्रीय परंपरा है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। और अयोध्या फैसले से पहले जस्टिस अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट से बोला कि सहिष्णु हिंदू धर्म सबको साथ लेकर चलने वाला, जैसे टीवी 9 ने सब हिंदुओं के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के बीच में हर तरह के लोगों को, 2 मुस्लिम भाई बैठे हैं हमारे, ये सहिष्णुता है हमारी, जो कि हर धर्म को लगातार ऑक्सीजन देती है और उसको पनपने और बढ़ने का लगातार प्रयास करती है। मेरा सवाल तो सर था कि काशी से दक्षिण भारत को जा रहा संदेश क्या है, और खासकर अगर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में पूछ रहा हूं तो। देखिए, काशी अपने आप में एक बात बहुत अच्छी पूछी आपने और बताई, काशी के बारे में राकेश ने डिटेल से बताया, परंतु एक प्रधानमंत्री का जो कि ग्लोबल लीडर हो चुका है, जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता है, कॉर्पोरेशन की सड़कों की, नाली की उसको चिंता होती है। 43 या 44 बार मैं परसों अखबार में पढ़ रहा था, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता है तो पूरे भारतवर्ष के एमपीज के लिए, एमएलएस के लिए, काउंसलर्स के लिए एक संदेश जाता है, बड़ा असर पड़ता है, पूरे देश में नहीं दुनिया में बड़ा असर पड़ता है, जैसा कि आपने कहा। संजीव जी, जल्दी से विपिन के पास चलते हैं, वो खुद वहां पर मौजूद है, काशी में ही, बनारस में ही। विपिन, वहां पर क्या हो रहा है इस वक्त, जल्दी से तस्वीरें दिखाई, ओवर टू यू। विपिन, मुझे लगता है आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, एक बार कोशिश करते हैं, दोबारा आपके पास आएंगे। विपिन, आप सुन पा रहे हैं तो बोलना शुरू करिए। हाफिज नूर साहब, वहां से जो जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, स्वर्ववेद मंदिर का लोकार्पण किया जाना है, ये तस्वीरें आपको तक पहुंचाएंगे। हाफिज नूर साहब, जल्दी से मैं आपसे कमेंट लूंगी, आप क्या मानते हैं, जो ज्ञानवापी मामला है ये तो सबके सामने है, तो मथुरा वाले मामले पर, मथुरा विवाद पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई ऑब्जेक्शंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि मामला सब जुडिस है, कोर्ट तय करेगा सब कुछ। आपत्ति होगी
और आपत्ति होनी चाहिए। देश को जिस तरह से एक धर्म को सियासी स्टेज पर लाने की साजिश हो रही है देश में, और धर्म के नाम पर जो राजनीति की जा रही है, इसको रोकना होगा, इसको खत्म करना होगा। वरना देश को कहां ले जाना चाहते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर आप ऐसा क्यों मानते हैं? संजीव जी, मैं चाहूंगी आप इनको जवाब। 15 लाख रुपए मांग रहा है देश। मेरी एक बात का जवाब दो। 15 लाख सुन ले। अरे भाई, देश 15 लाख रुपए मांग रहा है। देश बुलेट ट्रेन मांग रहा है। देश हर साल डेवलपमेंट हो रही है। कहां है नूर भाई? डेवलपमेंट हो रही है तो अपनी वैचारिक दृष्टि में भी डेवलपमेंट लाओ। जब देख रहे हो कि कोर्टों ने सबसे लंबे हिस्टोरिकल फैसले को भारत के फेवर में किया, राम मंदिर के फेवर में किया, 22 जनवरी को जरा टीवी के सामने बैठ जाना, टीवी 9 के सामने। और दूसरी बात, आज सौहार्दता से वैचारिक एक प्रश्न है आपके लिए नूर भाई, 1 मिनट। वैचारिक प्रश्न है मौलवियों के लिए, आपके समाज के लिए, आगे बढ़ के कदम बढ़ाओ और सौहार्द तरीके से हमारे जो आस्था के केंद्र हिंदुओं के, समझाने की जरूरत नहीं है। मस्जिद में मत जा, उसको जो न्यायालयों में मत जाने दो, आगे बढ़ के दो हिंदू समाज को। आज वो समय आ गया है। नहीं, देखिए ठीक है उनियाल साहब, ठीक है उनियाल साहब, आपकी बात हम समझ गए। देखिए देखिए देश की जनता इतना जरूर जानती है। देखिए सर देखिए, स्थानों को लेकर, जगहों को लेकर आपत्तियां होती रही हैं, कई सारे पक्ष हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, लेकिन पूरा देश जानता है कि जब समस्याएं होती है तो सुलझाने के लिए अदालत के पास जाना पड़ता है। ऐसे विषय अदालत के सामने हैं और देश, हम आप सभी अदालत की तरफ देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अदालत जो निर्णय ले उसको हमें सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए और वो प्रक्रिया चल भी रही है। यही मैसेज है कोर्ट के हर फैसले में।